हेलो दोस्तों, अंकुर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार आज आपको वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब को यूज करते हैं कैसे। यूजेज ऑफ वर्ब देखिए, यूजेज ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत नहीं बेटा? नहीं। देखिए पहला रूल देखिए आप क्या है, ठीक। यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हों तब हमेशा वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हो तब वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग किया जाता है। जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग। देखिए यू, ही एंड आई आर गोइंग दिस वे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसमें सब्जेक्ट कितना है बेटा? तीन सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है? तीन। देखिए पहला ए, दो, तीन। किससे जुड़े हुए बेटा? एंड। आपको हमने एक रूल पढ़ाया था प्रोनाउन में, 231, 312, 123। ठीक। देखिए ये चीज समझ में आया? गलती क्या होता है यहाँ पर, जब भी आएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हमेशा प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, पहले ध्यान से लिख लीजिए आप अच्छे से। जैसे दूसरा वाक्य है मोहन एंड सोहन हैज डन दिस वर्ब। अब देखिए इसमें फॉल्ट कहाँ है बेटा? मोहन एंड सोहन, दो सब्जेक्ट है ना। आपने पढ़ा रूल में क्या कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए हैज क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है। क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ प्लूरल होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाना चाहिए आपका? है हो जाना चाहिए। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़े बेटा? चलिए ठीक है। चलिए देखिए बेटा, आप दूसरा रूल देखिए आप क्या है। उसी प्रकार से दूसरा रूल देखिए आपका कि यदि किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़े हो परंतु किसी एक के पास क्या हो? किसी एक पास आर्टिकल हो। आर्टिकल कौन होते हैं बेटा? ए एंड द। किसी एक सब्जेक्ट के पास क्या हो? आपका आर्टिकल हो, तब वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसको लगाइए बेटा। सही है। क्या है? हमने बोला यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट
एंड से जुड़े हों और किसी एक के पास, एक आवाज ना करिए आप सब, किसी एक पास आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, और नहीं बेटा आवाज ना करिए, किया गया हो, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और किसी एक के पास आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तब हमेशा वर्ब जो होता है बेटा सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, द पोएट एंड थिंकर। क्या बोला गया? द पोएट एंड थिंकर have the story। ठीक, हमने क्या बोला बेटा आपको? द पोएट एंड थिंकर हैव द स्टोरी। क्लियर? यहां देखिए आर्टिकल आप कितने होते हैं बेटा? 3 आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल क्या? ए होता है, एन होता है और द होता है। क्लियर? आर्टिकल कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। ए होता है, एन होता है और द होता है। तो देखिए आप, किसी 2 सब्जेक्ट कौन कौन से है इसमें? 2 सब्जेक्ट, एक पोएट है, एक थिंकर है ना। एक पोएट है, थिंकर है। आर्टिकल ए एंड द, तीनों में से क्या द आया है? किसके पहले आया है? पोएट के पहले द आया हुआ है और थिंकर के पास नहीं आया हुआ। किसी एक के पास जब किसी एक पास जब आर्टिकल आता है तो वर्ब हमेशा क्या होता है बेटा? सिंगुलर होता है। अब यहाँ देखिए हैव आया, ये हैव क्या प्लूरल है सिंगुलर है? प्लूरल है। यहाँ क्या होना चाहिए बेटा? आपका हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। ठीक है, ये रूल क्लियर हो गया बेटा जी। चलिए आपको हम तीसरा रूल बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको सिंटेक्स में पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? आगे बढ़, उधर देखो यार तुम। यदि किसी वाक्य में, तीसरा रूल हम पढ़ते हैं बेटा। देखिए तीसरा रूल में क्या है? यदि किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज से हुआ, टुगेदर विथ हुआ, एलॉन्ग विथ हुआ, लाइक हुआ और अनलाइक हुआ, इंक्लूडिंग हुआ, एक्सक्लूडिंग हुआ और बिसाइड्स के द्वारा जोड़ा जाए, तब वाक्य में पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लमसम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्या बोला गया? यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट एज वेल एज विथ एक आवाज ना करिए, टुगेदर विथ, एलॉन्ग विथ, क्या हुआ बेटा? एज वेल एज हो गया, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एलॉन्ग विथ हो गया और आपका लाइक हो गया। ये बेटा मार्कर जो थी यहाँ क्या हुआ? अनलाइक हो गया, लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग और ऋतिक बाकी क्या होता है यहाँ है? चलिए ठीक है बेटा। क्या होगा बेटा? एज वेल एज, विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एलॉन्ग विथ हुआ, उसको लगाइए बेटा। लाइक, अनलाइक हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, बिसाइड्स हो गया। ये जो होते हैं बेटा, अगर ये शब्द
आते हैं तो वर्ब हमेशा पहले, आवाज ना करिए बेटा आप सब, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे बोला गया ही एज, दिख रहा है ना बेटा, देखिए ही एज वेल एज, ही एज वेल एज आई इज रीडिंग। देखिए यहां पर देखिए ही है और आई है। हमने आपसे बताया जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों बेटा, दो सब्जेक्ट जब एज वेल से, विथ से, टुगेदर विथ से, अलॉन्ग विथ से, लाइक से, अनलाइक से, इंक्लूडिंग से, एक्सक्लूडिंग से जुड़े हों, तब जो वर्ब आता है हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। देखिए एक पहला सब्जेक्ट हो गया ही, दूसरा सब्जेक्ट हो गया आई। अगर देखा जाए यहाँ एम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन रूल जो का आया, लेकिन बीच में क्या है आपका एज वेल एज आया, इसलिए पहला सब्जेक्ट आपका ही है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ही के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर इज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं, जैसे राहुल, राहुल दिख रहा है आपका जी, ये मिटा दे इसको। राहुल विथ हिज फ्रेंड्स, राहुल विथ हिज फ्रेंड्स कम, कम दिख रहा है ना जी, कम टू सी मी। देखिए यहां आपका राहुल विथ हिज फ्रेंड्स, मानते यहाँ हैव लग गया, अगर हिज फ्रेंड के साथ देखें तो यहाँ हैव आना चाहिए। ठीक है, ठीक, लेकिन क्या है, क्या आया इसके साथ, विथ आया। रूल में लिखा गया है अगर विथ आएगा तो पहला सब्जेक्ट क्या आपका राहुल है, राहुल के अनुसार यहाँ होना चाहिए, तो हैव ना होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर हैज हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हैज कर दीजिए। ठीक बेटा, ठीक।